नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं 24 रिपब्लिक। और आज हमारे साथ जुड़े हैं संजय सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लालगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी प्रभावी हैं, 35 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा इन्होंने की है और आज सारे मंडल अध्यक्ष हो, भाजपा के कैडर हो, बड़ी मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। पिछले चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी के मान मनोबल के बाद समझ गए थे और पार्टी की सेवा में ही लगातार रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति बनी है यहाँ पर, उससे स्पष्ट हुआ कि जब पहली बार बीजेपी को यहाँ सिंबल मिला तो जो इसके असली हकदार थे उनको इससे वंचित रखा गया और फिर एक बार पैराशूट उम्मीदवार को, जिसे ना कोई कार्यकर्ता पहचानता है ना कोई, और उसको मैदान में उतार दिया गया है। आइए हम इस मुद्दे पर सीधे इनसे बात पूछते हैं कि आखिर बीजेपी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अब धीरे धीरे ये परिवर्तन इस प्रकार का आ गया है, जमीनी कार्यकर्ताओं को लोगों ने दरकिनार करना शुरू किया और ये दल के लिए शुभ लक्षण नहीं है। मुझको ये कहीं से भी विश्वास नहीं था कि इस प्रकार से पार्टी किसी नए चेहरे को, जिनका लालगंज की धरती से कोई भी लेना देना नहीं रहा अभी तक, अचानक उनको मैदान में उतार दिया। मैंने पहले भी कहा था कि यदि हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ लगे हैं, बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक लालगंज विधानसभा में काम करने वाले लोग, उनमें से किसी को भी अगर टिकट दिया जाता तो मैं किसी हाल में चुनाव नहीं लड़ता और कभी विधायक बनना मेरा मकसद नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो आज से पहले ही कई बार दल बदल के और अभी तक विधायक हो रहते और आगे भी गए हुए रहते, लेकिन दल में निष्ठा से रहकर सेवा किया और आज ये स्थिति बन पड़ी है कि कार्यकर्ता ऐसा ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि एक तरफ से सारे कार्यकर्ताओं के मनोभावना के खिलाफ ऐसा निर्णय लिया गया और इसलिए कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और वही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। और आज यदि उनके कहने के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो कभी लालगंज का भला नहीं होगा और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। कल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने नामांकन किया है और जो भाजपा के असली हकदार के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, जो भाजपा को 35 साल से यहाँ सींचने का काम किया है, ये जानते हुए भी कि ये जदयू की पारंपरिक सीट रही है, लोजपा के खाते में चली गई थी। इसके बावजूद लोकसभा में चुनाव के दौरान काफ़ी मेहनत के बदौलत लगातार एनडीए को बढ़त दिलाते रहे हैं। वो लोजपा के हाजीपुर से सीट हो, वैशाली से सीट हो, लगभग लीडिंग आपने कराया। आखिरी टाइम में जिस तरह से ये चला है टिकट काटने का, लगता है कि इस बार नए रिकॉर्ड की तरफ आप ले जाएंगे लालगंज को। जी बिल्कुल सही बात है। और कार्यकर्ता जिस प्रकार से दलित है और क्षेत्र में आम जनता भी इस प्रकार से बात कर रही है, सब लोगों ने कहा है कि भारी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ। ये बात सारे जनता की आवाज़ है और अब इस बात को लेकर के लोग उद्वेलित हैं तो निश्चित रूप से साथ में आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कागज में सिंबल ले कोई आया होगा और मेरे तो शिखा से लेकर नख तक लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल इतने दिनों से। तो ये सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असली कार्यकर्ता कौन है और पूरा समाज, लालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता देख रही है। और पिछले 33 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, सदस्य बने हुए तो 38 साल से, और 33 साल 30 वर्ष से लालगंज विधानसभा के अंतर्गत काम किया है। तो आज लोगों को नया परखना नहीं है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में नया जरूर देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में आम जनता से जुड़ के जिस प्रकार मैंने काम किया है, लोगों के सुख दुख में भागीदारी व्यक्त की है, इसका लोगों को पूरा भरोसा है कि जो पहले से ये करते रहे हैं तो जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तो और अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसलिए पूरा विश्वास मेरे साथ है। पिछले बार भी मोदी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर लोजपा को समर्थन दिया गया। कार्यकर्ताओं से तो बहुत दूर की बात है, आम जनता से भी वर्तमान विधायक की दूरी बनी रही, ये लगातार देखने को मिला। ऐसे में एक बार अगर आप फिर से वही फैसला करते, पैराशूट उम्मीदवार को समर्थन करते, जनता में इस तरह का माहौल बना है कि जो प्रत्याशी को जानते नहीं हैं, फिर से एक बार बीजेपी के नाम पर थोप दिया जाता, तो क्या लालगंज का समुचित विकास हो पाता?
देखिए, यदि मैं कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल नहीं रखता, इस बार अगर समर्थन करने के लिए उतरता, तो मैं राजनीति में, लालगंज विधानसभा में और राजनीति में भी कहा जाए कि मैं काम करने के लायक नहीं बचता। जिस प्रकार से लोगों के अंदर आक्रोश था, जब गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ लड़ा और हम लोगों ने तन मन धन लगा करके मदद किया और काफ़ी अंतर से प्रत्याशियों को जिताया, लेकिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। ऐसी अटकलें भी आ रही हैं कि नड्डा जी भी नाखुश है जो बिहार में जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ है। कई सारे बीजेपी के जो शीर्ष पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद लोगों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो रिमोट से कहीं ना कहीं इस बार टिकट वितरण का काम कर रहे हैं, अपने चुनिंदा लोगों को टिकट वितरण कर रहे हैं। देखिए, जो गलतियां हो रही हैं, जो अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए ये अगला न्यायालय जनता का न्यायालय है। तो जनता तय करने वाली है कि किसको वो सामने लाने वाली है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सामने ये प्रश्न खड़ा होगा, तो चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या स्थिति होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस प्रकार से विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग उम्मीदवारों का चयन करें। यदि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया प्रत्याशी चयन में, तो दल के लिए शुभ संकेत ये नहीं होगा। लड़ाई में सीधे तौर पर किसको मानते हैं? लालगंज विधानसभा में लड़ाई किससे होगी आपकी? देखिए, लड़ाई में जो जिस प्रकार से दो ही यहाँ मुख्य रूप से बिहार में गठबंधन है, वो प्रभावी गठबंधन दो ही है यहाँ, एक एनडीए का है और एक महागठबंधन है। और जो महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी अभी तय पूरी तरह से नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार से चर्चा हो रही है कि किन्हीं लोगों का लालगंज की धरती से कोई लेना देना अब तक नहीं रहा है, तो वैसे लोगों को जनता बिल्कुल नहीं चुनेगी। तो अब बाकी बचे लोगों में ही ये निर्णय ज़्यादा होने की उम्मीद है, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को या किसी खास दल के ऊपर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। मैं अपनी लड़ाई लालगंज की लड़ाई लड़ रहा हूं, लालगंज के कार्यकर्ता और जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें पूरा समर्थन मिलेगा और एक अच्छा कदम बढ़ाते हुए हम लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा कायम करते हुए एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का व्यक्ति को जरूर लोग चुनना चाहेंगे और लालगंज का नाम रोशन करना चाहेंगे। लालगंज में एक एक कार्यकर्ता जो आज भाजपा का है, सीट नहीं होने के बावजूद आपका बनाया हुआ है, इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, आरएसएस का विंग हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी से हो, सबको कहीं ना कहीं सींचने का आपने काम किया है। इस चुनाव के वक्त क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो साफ साफ स्पष्ट है, संदेश तो कार्यकर्ताओं ने दिया है, मुझको क्या संदेश देना है? जो भटके हुए हैं उनको ये बात ध्यान में देना चाहिए कि यदि अन्याय हुआ है तो राष्ट्रकवि दिनकर जी की पंक्तियों को याद करना चाहिए कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। ये अभी लड़ाई आगे जारी है और इस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा पार्टी के अंदर और ऐसे थोपा जाएगा और उसमें कार्यकर्ता सहयोग करेंगे तो किसी कार्यकर्ता का भला नहीं होने वाला है और दल का भी भला नहीं होने वाला है। आप देख रहे थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कल इन्होंने अपना नामांकन भरा है। पूरे दमखम के साथ जितने भी मंडल अध्यक्ष इनके भाजपा के कैडर हैं, भरोसे पर कि लालगंज में सर्वांगीण विकास हो, इसको लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। और इससे पहले भी बोचहा में बेबी देवी का टिकट काटा गया था, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव जीता था। एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐतिहासिक जीत की तरफ सीधा इनका दावा है कि यही चीज़ को हम फिर से दोहराएंगे और लालगंज का सर्वांगीण विकास होगा। हमारे साथ जुड़े